ओके गाइस, तो हमने बेसिक ऑफ कोडिंग समझ लिया है। ठीक है, आपको भी समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको एचटीएमएल और सीएसएस जावास्क्रिप्ट को सीखना है। ठीक है, ओके। तो अब हमारी बारी है चीजों को सेटअप करने की और देन आगे प्रोजेक्ट बनाने की। तो सबसे पहले मैं आपको कर्सर पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे कर्सर जब आप ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरह का न्यू विंडो आएगा। ठीक है, इस तरह का आता है। तो आपको ओपन प्रोजेक्ट पे जाके जो भी आपका फोल्डर या फाइल है सिलेक्ट करना और यहाँ पे ओपन कर लेना। जिस तरीके से मैंने ये है ओपन कर रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ओपन कर रखा है। अब हमें क्या करना है, इसको सेटअप करना है। देखो यहाँ पे सेटिंग का एक ऑप्शन, इस पे जाना है और आपको यहाँ पे साइन इन करना है। मैं इस मेल आईडी पे नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ इस पे करना। ठीक है, ओके। तो कंटिन्यू विद गूगल करेंगे। उसके बाद में डिजिटल मोमिन खान जो भी अपना मेल आईडी है उससे लॉगिन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में यस यस लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। अब हमें क्या करना है, अपना जो अकाउंट है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। ठीक है, लेकिन गाइज मैंने जैसे कि आपको पीछे बताया था कि कर्सर का जो सिस्टम है वो परमानेंट नहीं है। इसमें आपको कुछ लिमिट्स मिलती है। अब आपको एआई को इनेबल करने के लिए यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिख रहे होंगे सेटिंग के जस्ट बराबर में। ऊपर आपको राइट साइड कोने में आप देखोगे तो नीचे इसको क्लिक करना है। ठीक है, इस साइड वाले पे फर्स्ट वाले पे सेटिंग के जस्ट बराबर, तो यहाँ पे अपना कोड का सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे वो यहाँ से चीजें चलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब पहले हम इसको समझते हैं। यहाँ पे अपना कोड शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपनी फाइल्स आएंगी। मान लो मेरे को यहाँ पे फाइल क्रिएट करनी है index.html, मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, फाइल क्रिएट हो गई। ठीक है, यहाँ पे अपने एआई, यहाँ पे हम कोई भी प्रॉम्प्ट देंगे और ओके करेंगे तो यहाँ से हमारा जो है लाइव चलता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं और इस पे एक प्रोजेक्ट बनवाते हैं। देखो मैंने एक लैंडिंग पेज बनवाया था, आपको दिखाया भी होगा मैंने लैंडिंग पेज अपना। मेरा एक लैंडिंग पेज है डिजिटल मोमिन खान .in के नाम से था, ये वाला। ठीक है, ये मैंने पूरा एआई के थ्रू बनवाया था, लेकिन इसमें कुछ डिजाइन और वो सारी चीजें मैंने मतलब बनाई थी। ठीक है, कैनवा के अंदर मैंने थोड़ी उनको डिजाइन करके बनाया था। अब आप क्या कर सकते हो, एक अपना फॉर्मेट बना सकते हो। ठीक है, रफ ये चीजें मेरे को चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होती है वो चीजें, वो भी आपको मैं लाइव दिखाऊंगा। ठीक है, अब हम चलते हैं चैट जीपीटी पे। अच्छा, एक और चीज है, चैट जीपीटी पे जाने से पहले मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे V0। मैंने आपको बताया था V0 भी हम यूज करेंगे। तो मेरा लॉगिन है ऑलरेडी, आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, साइन अप करना है पहले, उसके बाद फिर लॉगिन करना है आपको। ठीक है, एक मिनट में। ठीक है, तो आपको लॉगिन और साइन अप यहाँ पे कर लेना है। अब भाई यहाँ से आप अमेजिंग अमेजिंग चीजें बना सकते हो। ठीक है, मतलब आप कोई भी चीज बनाओगे, मैं ज्यादातर इसी का यूज करता हूँ। और चैट जीपीटी का यूज मैं डाटाबेस को सेटअप करने के लिए करता हूँ और करेक्शन के लिए मैं ये यूज करता हूँ। ठीक है, अब नहीं समझे आप, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक प्रोजेक्ट इस पे बनवाया। ठीक है, XYZ कोई भी एक प्रोजेक्ट है जो मैंने इस पे बनवाया, उसमें बहुत सारी कमियां होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कर्सर एआई का यूज करके उसमें प्रॉब्लम को सोल्व करूंगा। ठीक है, जैसे मैं अपना कोई प्रोजेक्ट ओपन करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे चलते हैं। ओके, हाँ, ये देखते हैं, ये देखो, ये नहीं है, ये वाला देखो। ये क्या है, ये मेरा वही पेज का डिजाइन है जो मैंने बनाया था, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे, देखो गेट फीचर्ड ऑन गूगल। मेरी वेबसाइट का जो मैंने डिजाइन दिया था ये था, लेकिन यार मेरे को ये डिजाइन अपना खुद का बनाया डिजाइन अच्छा नहीं लगा, तो मैंने क्या बोला उसे कि भाई थोड़ा मॉडर्न बनाओ, उसे थोड़ा यूनिक डिजाइन दो ताकि वो एक प्रोफेशनल लगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसी को मैं ना रिक्रिएट कराऊंगा। क्या करूंगा, इसी डिजाइन को रिक्रिएट कराऊंगा। एक लैंडिंग पेज हम बनाते हैं, ये लैंडिंग पेज है। ठीक है, इसी को यूज करके एक लैंडिंग पेज बना रहे। ठीक है, मैं जाता हूँ सेटिंग पे, उसके बाद यहाँ पे जाऊंगा मैं अपलोड फाइल पे, यहाँ पे अपलोड पे। ठीक है, और उसके बाद में मैं जाऊंगा अपने इससे फाइल को अपलोड, मेरा मोमन गूगल ब्रांडिंग पोर्टफोलियो, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, ये आ गया। ठीक है, फाइल अपलोड हो गई। अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे प्रॉम्प्ट देंगे। प्रॉम्प्ट कैसे भाई, एक प्रॉपर वेबसाइट अगर ये हमें बना के दे सकता है तो हमारे प्रॉम्प्ट के बेस पे ही बना के देगा। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्टली से ऐसे सबमिट कर दूं तो भाई ये कुछ भी कोड करके दे देगा, ना एचटीएमएल लिखेगा ना सीएसएस लिखेगा। और एक और चीज है, इसमें सिर्फ आप 3 कमांड ही दे सकते हो, 3 बार ही कमांड दे सकते हो, देन उसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, अब देखो मैं बनवाता हूँ यहाँ पे ये नेक्स्ट। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इससे फ्रंट पेज बनाऊंगा। मैं कहूंगा इसे एक्ट एज ए
वेब वेबसाइट डेवलपर 30+ ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, अब मैं क्या कहूंगा इससे, मैंने बोला ये आपको स्टार्टिंग में डालना है डालना, ठीक है, एक्ट एज ए वेबसाइट डेवलपर, ठीक है, इतना डाल सकते हो 30+। ये मेरा खुद का स्टार्टिंग का प्रॉम्प्ट है जो मैं यूज करता हूँ ताकि थोड़ा एडवांस सोच सके वो। ठीक है, 30+ ईयर एक्सपीरियंस इसलिए डालता हूँ ताकि वो थोड़ा एडवांस लेवल का सोच सके। ठीक है, मतलब उसको क्रिएट कर सके, सोचना क्या है यही यार। अब चलो इसे कुछ प्रॉम्प्ट देते हैं अपने इसे रिलेटेड। ठीक है, मेरी वेबसाइट का डिजाइन मॉडर्न होना चाहिए। क्रिएट प्रोवाइडेड इमेज डिजाइन मॉडर्न स्टाइल लेआउट प्रोफेशनल। ठीक है, आप कुछ भी लिखो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस पे बस लिख दो। ठीक है, जो आपको चाहिए वेबसाइट में लिख दो। ठीक है, मैं कुछ भी फटाफट मैं इसमें लिख के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, क्या क्या मैं लिखा। अब यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे मैं लिखा एक्ट एज ए वेबसाइट डेवलपर 30+ ईयर एक्सपीरियंस, क्रिएट प्रोवाइड इमेज डिजाइन मॉडर्न स्टाइल लेआउट प्रोफेशनल सेम लेआउट एड सेक्शन नीड फॉर दिस लैंडिंग पेज। मैंने इसे बोला कि भाई सेक्शन ऐड करो जो इस लैंडिंग पेज में और नहीं है। ठीक है, मेक मोर एक्यूरेट एंड स्टाइलिश ऑल कोड इन सेम पेज। जितना भी कोड है HTML CSS जावास्क्रिप्ट का सारा मेरे को सेम पेज में चाहिए। यूज HTML CSS जावास्क्रिप्ट टू बिल्ड दिस फाइल। ठीक है, अब मैंने बोला फाइल टाइप index.html मेरे को चाहिए। अब मैं इसको सर्च करता हूँ। ठीक है, मतलब इस पे कमांड देता हूँ और ये क्या करेगा, कोडिंग करना शुरू कर देगा। यहाँ पे क्या करेगा, ये कोडिंग करना शुरू करेगा। अब यहाँ पहले मेरे को बता रहा है कि ये चीजें मेरे को करनी है यहाँ पे। अब देखो .html की फाइल यहाँ पे इसने शुरू कर दी लिखनी। ठीक है, यहाँ पे दिखाते हैं क्या बोला, लुकिंग एट प्रोवाइडेड इमेज आई कैन सी a professional landing page designed for a Google branding expert. The layout includes header and navigation menu about ये इसने डाला। ठीक है, हीरो सेक्शन गेट फीचर्ड, उसके बाद ब्रांडिंग, उसके बाद अबाउट मी सेक्शन। ठीक है, गूगल ब्रांडिंग, मतलब बहुत सारी चीजें जो है कर रहा है। अब यहाँ पे देखो कोड राइट करना शुरू कर दिया। एक और खास बात इसकी मैं बताऊं, यहाँ पे आपको लास्ट में प्रीव्यू भी यहाँ पे शो कर देगा फाइनल। समझ रहे हो, यहाँ पे प्रीव्यू आपको जनरेट करके शो कर देगा। ठीक है, तो ये मेरे को इसका बेस्ट वे लगता है। और अगर इसमें थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, क्या अगर इसमें थोड़ी बहुत कमी रह जाती है तो वो हम जो है अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। समझ रहे हो, तो इसको फटाफट से मैं कोड जनरेट होने देता हूँ, देन इसको थोड़ा सा वेट करते हैं। तो अगर आप अब यहाँ पे देखोगे तो इसने हमारा कोड जो है राइट कर दिया कंप्लीट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। यहाँ पे कॉपी, साइड में कॉपी का ऑप्शन है। उसके बाद जाएंगे हम कर्सर AI पे और यहाँ पे अपना index.html का फाइल इसमें पेस्ट करके Ctrl+S कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करेंगे, उसको लाइव करके चेक करते हैं क्या है। ये देखो, ये अपना इसने जो है वेबसाइट का लैंडिंग पेज बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया, लैंडिंग पेज इसने बनाया है अपना वेबसाइट का। अब हमें क्या करना है, इसमें इंप्रूवमेंट कराना है। मान लो जो हमने पेज दिया उसकी तरह से अगर नहीं दिखा, ठीक है, अगर हमें डिजाइन उस तरीके से नहीं दिखा है तो हम क्या करेंगे, अब इसको और थोड़ा एडवांस बनवाएंगे। इसी से हम कुछ नहीं करेंगे, इसी को एक कमांड और देंगे और इससे कहेंगे भाई इसे बहुत ही एक्यूरेटली और गुड लुकिंग स्टाइल में बनाओ। ठीक है, अब देखो मैं एक कमांड इसे देता हूं, दिस लैंडिंग पेज हमें अच्छा नहीं लगा। ठीक है, अब मैं इसे बता रहा हूं दोबारा से कि दोबारा से बनाओ, दिस लैंडिंग पेज इज नॉट लुकिंग। तो मैंने लिखा क्या है, मैंने लिखा है दिस लैंडिंग पेज इज नॉट लुकिंग गुड, मेक दिस मोर प्रोफेशनल स्टाइलिश एंड मॉडर्न, चेंज लेआउट एंड स्टाइल मोर एडवांस स्टाइल एंड ऐड मोर सेक्शन इन दिस टॉप क्लास कलर कॉम्बिनेशन, मेक फुल अट्रैक्टिव लैंडिंग पेज। ठीक है, तो मैंने इतना लिखा है। अब मैं इसको दोबारा से कमांड देता हूँ, देन अब देखते हैं इसमें क्या चेंजेस ये करता है। ठीक है, ये अपना इसने बनाया था। ठीक है, जो कि मेरे को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल ना मोबाइल रेस्पॉन्सिव है ना मुझे, तो मतलब बहुत ही बकवास मेरे को ये लग रहा है डिजाइन। ठीक है, तो मैंने क्या बोला इसे कि भाई मेरे को बिल्कुल ही प्रोफेशनल चाहिए, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए बिल्कुल बच्चों की तरह बना दिया जाए। अब क्या करना है, हर एक चीज को प्रोफेशनल वे में लिखेगा, इस कोड को प्रोफेशनल वे में लिखेगा। ठीक है, तो तब तक मैं इसको स्टॉप करता हूँ और देखता हूँ कोड कब तक राइट होता है। ओके, एक बात देखो, कोड लिखते लिखते क्या हुआ कि बहुत बड़ा कोड हो गया, तो इसमें हमें कंटिन्यू जनरेट का ऑप्शन दे दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू जनरेट पे क्लिक करेंगे ताकि जो हमारा ये कोड इसने हाफ छोड़ा यहाँ पे, तो इसको ये कंटिन्यूसली जनरेट करना शुरू कर दे।
ठीक है, आगे जो कोड है उसे लिखना शुरू कर दें। तो आप यहाँ पे देखोगे इसने जो है लिखना शुरू कर दिया दूसरी फाइल में। तो अपना ये पहला कोड है, ये दूसरा कोड है, ठीक है। अब इसमें देखोगे जाके तो इसने क्या किया भाई साहब, एक प्रोफेशनल, बिल्कुल प्रोफेशनली इसने डिजाइन करना शुरू कर दिया। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इस कोड पे जाता हूँ और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले यार, ठीक है। क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और चलते हैं हम अपने पेज पे, और मैं यहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर देता हूँ बस, ठीक है। और अगर मैं आपको ये दिखाऊं जाके अपना पेज, देखो ये इसने इस तरीके से बनाया है। अब जो पेज इसमें डिजाइन किया इसमें सब है भाई, अब सब कुछ इसमें है, देखो ठीक है। अभी ये नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि भाई ये अभी ऐड कर रहा है, क्योंकि कोड हमारा हाफ लिखा था, इसकी स्टाइलिंग, इसकी लेआउट, मतलब एकदम प्रोफेशनल वे में अभी ये राइट कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप जाके देखोगे यहाँ पे कोडिंग पे लाइव, तो यहाँ पे देखो इसने जनरेटिंग अभी शुरू कर रखी है, मतलब ये लिख ही रहा है अभी, देखो क्या कर रहा है, सब कोड को लिख रहा है भाई, सब एक जितने कोड उसमें चाहिए, टेस्टिमोनियल्स वगैरह जितने भी है सबको लिख रहा है, ठीक है। तो ये बेस्ट तरीका है एक अपनी वेबसाइट को बनाने का। मैं क्या करता हूँ, जब मेरे को जरूरत होती है तो मैं इसी से सारी चीजें बिल्ड करा देता हूँ, ठीक है। मेरी जितनी भी ज्यादातर वेबसाइट होती है मैं इसी पे बिल्ड कराता हूँ, उनकी डिजाइनिंग वगैरह, लेआउट वगैरह, और कुछ चीजें मैं HTML सॉरी चैट जीपीटी से करता हूँ, और चेंजमेंट मैं करता AI से कराता हूँ। अभी चेंजमेंट में कराऊंगा, आपको लाइव दिखाऊंगा मैं, ठीक है। इसी में थोड़ा वीडियो बड़ा होगा लेकिन काफी चीजें आपको समझ आएंगी। ओके, तो इसने क्या किया, अभी कोड जनरेट किया, ठीक है। तो कंटिन्यू जनरेशन में तीसरा इसने कोड और स्टार्ट कर दिया लिखना। अब यहाँ पे आप देखोगे तो क्या कर रहा है, वापस से पूरा कोड दोबारा लिख रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक बार ये वाला कोड कॉपी करेंगे, ये वाला अपना उठाएंगे यहाँ से, ठीक है, और जाके अपनी फाइल पे पेस्ट कर देंगे लास्ट में यहाँ पे। तो यहाँ से इसने छोड़ा था, ठीक है। तो भाई जहां से छोड़ा था हम वहीं पे जाएंगे और देखेंगे, ठीक है, सब सही है। कंट्रोल एस करेंगे और उसके बाद में हम जाएंगे अपनी वेबसाइट पे। देखो यहाँ पे आप सारे सेक्शन आ चुके हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे देखो इसने गूगल ब्रांडिंग की सर्विसेज के प्लान भी बना दिए, ठीक है। नीचे जाएंगे, देखो सारी चीजें भाई इसने ऐड कर दिया, जो भी मेरे को इसमें चाहिए था सब। मतलब ये कंप्लीट, अब मैं बोल सकता हूँ कि कंप्लीट लैंडिंग पेज है, ठीक है। क्या है, कंप्लीट लैंडिंग पेज है इसमें जो इसने बनाया मेरे लिए। इसमें फॉर्म आप सेट कर सकते हो, ठीक है। कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे होम पेज पे आप जा सकते हो, अबाउट पेज, सर्विस पेज, ये फीचर, ठीक है, ये सारे फीचर्स हैं। कंपेरिजन, ये कंपेटिटर्स है, कंपेटिटर और सर्विस, ठीक है। तो ये सारी चीजें भाई इसने ऐड की हैं अभी तक इसमें, मतलब मेरे को जो लगता है कि यार एकदम जबरदस्त चीज इसने बना दी, ठीक है। यहाँ पे लिंक वगैरह आप गेट इन टच आप ले सकते हो, ठीक है। गेट स्टार्टेड पे आप जाओगे, यहाँ पे आप आ सकते हो, मतलब इसने जबरदस्त चीज बनाई है अभी अभी के लिए तो फिलहाल, ठीक है। वेरीफाइड। अब इसमें चेंजमेंट क्या करना है, हमें क्या चेंजमेंट करना है वो देखते हैं। देखो सबसे पहले हमें चेंज करना पड़ेगा ये फोटो, ठीक है। तो फोटो चेंज करने के लिए, इमेज चेंज करने के लिए हमें इमेज चाहिए, तो मेरे पास ये इमेज है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये वाली इमेज उठाऊंगा और मैं यहाँ पे लेके आऊंगा कर करके, ठीक है। यहाँ पे PNG में है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका यूजर नेम पहले चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसका ना एक बार पास में ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और मेरे को चेंज कहाँ पे कराना है वो भी देख लेते हैं। ये वाला अबाउट मी में इमेज जो है वो चेंज कराना है, समझ गए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक चैट लिखूंगा, चेंज अबाउट मी इमेज, ठीक है। कंटिन्यू किया, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसको बता रहा हूँ, करता रही आई भाई इसमें चेंज कर दो, ये इमेज चेंज कर दो, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, मेरी इमेज उठा के सीधा ऐड कर देगा उसी के अंदर। ये लो, कंटिन्यू करूंगा, जाऊंगा बैक, मेरी इमेज आ गई है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज है, आपको अगर इसमें कोई चीज और चेंज करानी है, आपको लगता है कि इसमें ये चीज गलत है, ठीक है। जैसे मैं नीचे जाता हूँ, 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 मेरे को यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट डिटेल चेंज करनी है। मैं चाहता हूँ ये कॉन्टेक्ट डिटेल चेंज हो जाए, मैं कॉपी करूंगा, ठीक है। सॉरी, मैं कॉन्टेक्ट एस में से कॉन्टेक्ट डिटेल ये करूंगा, कॉन्टेक्ट एस में बोलूंगा भाई कॉन्टेक्ट एस चेंज कॉन्टेक्ट डिटेल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, नंबर, क्या लिखूंगा, नंबर लिखूंगा, ठीक है। ये लिख दिया। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, आगे कुछ और लिख दूंगा, ठीक है। जैसे मेल आईडी में लिख देता हूँ कॉन्टेक्ट @
abc.com, ठीक है। उसके बाद में एड्रेस लिख देता हूँ काउरू हरियाणा, मैंने ये लिख दिया। अब क्या करेगा, कॉन्टेक्ट की डिटेल चेंज कर देगा, मैं जनरेट ही करेगा। जनरेट पे क्लिक, मतलब हमने जैसे जनरेट पे क्लिक किया तो भी जनरेट करना शुरू कर रहा है, हमारी कॉन्टेक्ट की जो डिटेल्स है उनको चेंज कर रहा है। जनरेट हो गया कंप्लीट, एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे बैक करके जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे हमारी जो डिटेल्स थी वो यहाँ पे चेंज हो गई। तो इस तरीके से आप जो है क्या कर सकते हो, डिटेल्स को चेंज करा सकते हो इसके अंदर, ठीक है। अब मान लो मेरे को इसका कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। मैंने क्या बोला कि भाई कलर कॉम्बिनेशन को होली के कलर कॉम्बिनेशन के साथ मैच करो और कलर कॉम्बिनेशन को थोड़ा प्रोफेशनल बनाओ, ठीक है। मैंने से कमांड दी, देन ये अभी क्या कर रहा है, कलर कॉम्बिनेशन में चेंजमेंट मार रहा है। तो एक्सेप्ट का ऑप्शन आ गया, इसने क्या किया, कलर कॉम्बिनेशन अपना चेंज कर दिया। मैं जा रहा हूँ, काफी सारी चीजें इसमें से चेंज कर दी। अगर हमें कुछ चीज चेंज नहीं हुई है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हर एक चीज का कलर चेंज करा सकता हूँ। मैं बोलूंगा इसे भाई हमें गूगल के कलर नहीं चाहिए, हमने क्या किया इसे कि भाई अदर पेज के कलर जो है ऐड कर दो, ठीक है। अब क्या करेगा भाई, और कलर उठाएगा यहाँ से और उनको थोड़ा अलग हिसाब से सेट करेगा, ठीक है। सबके कलर ये चेंज कर रहा है यहाँ पे, जितने भी कलर इसको जरूरत थी चेंज करने की वो सारे चेंज कर रहा है। देखो सिंपल है यार, एक चीज मैं आपको और बता दूं, कई बार हमें ना फ्रस्ट्रेशन होती है बहुत बुरी। क्यों? क्योंकि भाई जो हम बनवा रहे होते हैं ना वो बना नहीं रहा होता है, ठीक है। क्या जो हम इससे बनवा रहे होते हैं वो ये नहीं बना रहा होता है, तो हमें कई बार बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है कि यार ये चीज नहीं, वो चीज नहीं, तो बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ती है। जैसे एक्सेप्ट किया, नेक्स्ट पे गया, देखो सब चीज का कलर इसने चेंज कर दिया, हर एक चीज का। और इसने ब्लू कलर यूज किया है इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप इसमें चेंजमेंट करा सकते हो, ठीक है। आगे आगे वीडियोस में हम जानेंगे कि यार हम वेबसाइट को प्रॉपरली कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं, हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है एक वेबसाइट को बनाने के लिए, ठीक है। ये वीडियो काफी बड़ी हो गई है और आई होप कि काफी सारी चीजें आपको जो है इसमें समझ आ गई होंगी, ठीक है। आपको काफी सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अब अगले आने वाली वीडियोस में मैं आपको बहुत ही डिटेल चीजें बताऊंगा जो आपको वेबसाइट डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर।